हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दिल्ली की गर्मी ने कहर मचा रखा था और बच्चे का भी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना आसपास के किसी हिल स्टेशन में जाया जाए। मैप पे नज़र दौड़ाई तो आसपास के हिल स्टेशन में सबसे पास हमको दिखा ऋषिकेश, जो कि दिल्ली से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़े ऋषिकेश की ओर। क्योंकि ये पीक सीज़न था तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे हम शहर की भागदौड़ से दूर होते गए वैसे वैसे पहाड़ों की खूबसूरती और ठंडी हवाएं हमारा स्वागत करती गई। ट्रैफिक जाम के वजह से ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 3:30 बज गए और जिस होटल में हमने अपना होटल रूम बुक कराया था वो पीक सीज़न होने की वजह से उन्होंने किसी और को दे दी, और इस तरह बिना किसी रहने और खाने के प्रबंध के हम पहुंच गए ऋषिकेश। और इस पीक सीज़न में कहीं पर रूम मिलना भी इम्पॉसिबल के बराबर था, और अंत में कोई राह ना मिलने पर हमने भी वही किया जो सभी करते हैं, पहुंच गए भगवान के शरण में, यानी इस्कॉन ऋषिकेश। वैसे ऑनलाइन इस्कॉन ऋषिकेश गेस्ट हाउस भी फुली बुक दिखा रहा था, लेकिन जब हमने वहां जाकर पता किया तो उन्होंने बताया कि एक रूम अभी अवेलेबल है। हमने ठाकुर जी को धन्यवाद कहा और तुरंत चेक इन कर लिया। ओ, हमारा रूम नंबर है 405। चलिए देखते हैं रूम को। ओ डबल बेड है। यस। उस लाइट को ऑन कर दो। हाँ करूँगी। उस लाइट को। यस। उस लाइट को। ये वॉशरूम है। और एक बैल्कनी भी है। कैसे खुलता है? ओ वाओ, बैल्कनी से नज़ारा देखिए। ये है जानकी लीला। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े त्रिवेणी घाट की ओर, जहाँ की गंगा आरती वर्ल्ड फेमस है। त्रिवेणी घाट पर देश विदेश से पधारे हुए तीर्थ यात्रियों एवं मां गंगा भक्त श्रद्धालुओं का तीर्थ पुरोहित समिति हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। किसी भी श्रद्धालु को मां गंगा के तट पर मां गंगा जी का पूजन, रुद्राभिषेक, मुंडन संस्कार एवं पितरों का पूजन करवाना है तो तीर्थ पुरोहित। अभी हम लोग त्रिवेणी संगम आ गए हैं इवनिंग आरती के लिए। शाम होते होते हम पहुँचे गंगा आरती देखने। मंत्रों की गूंज, दीपों की रोशनी और भक्ति भाव से भरा सारा माहौल, ये पल सच में अनफॉरगेटेबल था। ऐसा लगा जैसे समय कुछ देर के लिए थम गया हो और हम बस उस खूबसूरत एहसास को जी रहे हों।
अगले दिन सुबह उठते ही हमने एक स्कूटी रेंट करी और निकल पड़े एक्सप्लोर करने ऋषिकेश को। हम लोग अभी पेट्रोल पंप में हैं। वैसे तो आप कार से भी जा सकते हैं, लेकिन इस पीक सीज़न में इतना ज़्यादा रश रहता है कि इसमें स्कूटी ही बेस्ट ऑप्शन है। और फिर जो मज़ा स्कूटी में है वो कार में कहाँ। Everybody ready? Yes. Then let's go. हिमालय से हज़ारों किलोमीटर सफ़र करने के बाद गंगा नदी अपने पहले शहर ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश पहुंचने पर गंगा नदी इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इन दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम करती है यहाँ पर बने 3 सस्पेंशन ब्रिज, जिन्हें लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु कहते हैं। क्योंकि हम जानकी सेतु के पास ही रुके हुए थे, इसलिए हमने अब सफ़र की शुरुआत की जानकी सेतु से। उसके बाद हम पहुंचे राम झूला। इसकी अनोखी बात यह थी कि जब हम इस पर चल रहे थे तो यह हवा में झूल रहा था। और अंत में हम पहुंचे लक्ष्मण सेतु, जो कि सबसे पुराना झूला है। पौराणिक कथाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने इस झूले का यूज़ किया था पहली बार गंगा जी को क्रॉस करने के लिए। पुल पर चलते चलते हर कदम के साथ गंगा जी का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई देता था। नीचे बहती नदी, आसपास के मंदिर और दूर तक फैले पहाड़, ऐसे लगता था जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर यहीं बनाई हो। गंगा नदी के ऊपर बना यह ऐतिहासिक झूला सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि ऋषिकेश की पहचान है। उसके बाद हम निकल पड़े नीलकंठ महादेव के मंदिर की ओर, जो कि ऋषिकेश से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक जाने का रास्ता भी किसी एडवेंचर से कम नहीं था। घुमावदार सड़कें, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और प्रकृति की शांति, और गंगा जी के साथ साथ हम निकल पड़े नीलकंठ महादेव टेम्पल की ओर। अभी आधे रास्ते ही पहुँचे थे कि हमें एहसास हुआ कि शाम ढलने वाली है और हमें वापस भी आना है, और रात को अंधेरे में पहाड़ी रास्ता सेफ नहीं होगा। हमने यू टर्न लिया और डिसाइड किया कि हम ऋषिकेश के आसपास ही जो अट्रैक्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे।
उसके बाद हम निकल पड़े 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम के भी नाम से जाना जाता है। ये वही जगह है जहाँ 1968 में विश्व प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में आए थे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वो आश्रम क्लोज हो चुका था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम परमार्थ आश्रम की तरफ चलते हैं, जो कि कुछ ही दूरी पर स्थित है, और लगे हाथ गंगा जी के संध्या आरती का भी आनंद ले लेंगे। तरीके कोई डर, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, बाइक में जा रहे हो? बाइक चलाना आता है? अच्छा, कहाँ जाओगे बाइक चला के? लोकल साइड से जा रहे हैं हम लोग। कहाँ? अच्छा, हम अभी नहाने के लिए जा रहे हैं। वो है गंगा मैया और उधर हम अभी नहाने जा रहे हैं। बाय, सी यू एट द गंगा। अगली सुबह उठते ही हमने डिसाइड किया कि बाकी काम बाद में, पहले गंगा जी में स्नान करते हैं। फिर से अपने रेंटेड स्कूटी उठाई और निकल पड़े जानकी घाट की ओर। कहाँ जा रहे हो? स्कूटी में जा रहा हूँ। स्कूटी में? अभी सिर्फ दिन के 11 ही बजे थे, तो हमने सोचा क्यों ना दूर की चीज़ें एक्सप्लोर की जाए, और हम स्कूटी में ही निकल पड़े शिवपुरी की ओर। शिवपुरी ऋषिकेश से महज 17 किलोमीटर दूर एक बेहद ही खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर इलाका है। शिवपुरी खास तौर पर अपने रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और शांत प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। सामने बहती पवित्र गंगा, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों का शानदार नज़ारा पहली ही नज़र में दिल जीत लेने वाला दृश्य था। यहाँ की ताज़ी हवा और गंगा किनारे का सुकून शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग अनुभव देता है। अगर आप रोमांच और प्रकृति दोनों का मज़ा एक साथ लेना चाहते हैं तो शिवपुरी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वो कहते हैं ना कि सफ़र का असली मज़ा सिर्फ जगहों को देखने में नहीं, बल्कि उन पलों को जीने में होता है जो रास्ते में मिलते हैं। अगर आप रोमांच और प्रकृति दोनों का मज़ा एक साथ लेना चाहते हैं तो शिवपुरी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अभी हम शिवपुरी के मनमोहक खूबसूरती से उभरे ही नहीं थे कि अचानक तेज आंधी तूफान आने लगा। हमारा प्लान क्यारकी से सनसेट देखने का भी था, मगर आंधी तूफान के चलते हमको ये प्लान पोस्टपोन करना पड़ा। और जब भीगते भीगते हम रूम पहुँचे तो हमारा स्वागत रेनबो ने किया। बादल छट चुका था और ठंडी हवाएं चल रही थी। हमने डिनर किया और निकल गए गंगा जी के तट पे वॉक के लिए। गंगा किनारे टिमटिमाती रोशनियाँ, ठंडी हवाएं और बहते पानी की मधुर आवाज़ पूरे माहौल को एक अलग ही एहसास दे रही थी। चारों तरफ फैली रोशनी और पहाड़ों की खामोशी, ऐसा लगता था मानो प्रकृति और आध्यात्म एक साथ मिलकर कोई खूबसूरत कहानी सुना रही। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है, ऋषिकेश का एक नया और बेहद खूबसूरत रूप सामने आने लगता है।
दिन की चहल पहल के बाद रात में यह शहर और भी शांत, सुकून भरा और जादुई महसूस होने लगता है। अगली सुबह उठते ही हम निकल पड़े ठाकुर जी के दर्शन के लिए इस्कॉन ऋषिकेश। मंदिर में एंट्री करते ही यहाँ का शांत और दिव्य वातावरण मन को आकर्षित करने लगता है। चारों तरफ गूंजते हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन, भक्तों की श्रद्धा और मंदिर की सुंदर वास्तुकला इस जगह को बेहद ही खास बनाती है। यहाँ कुछ पल बिताते ही मन की सारी थकान जैसे दूर हो गई और एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगा। अभी हम दिल्ली के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक याद आया, अरे हम ऋषिकेश आए हैं और गंगा जल तो हमने लिया ही नहीं। इसी बहाने हम फिर से निकल पड़े गंगा तट की ओर, आखिरी बार गंगा जी को आंखों में कैद करने के लिए। और बहुत सी जगहें रह गई एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर, बीटल्स आश्रम, नीलकंठ महादेव टेम्पल और नीर वाटरफॉल्स, जिसे हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्रिप में कवर करने की। बाय बाय गंगा मैया, फिर बुलाना। ऋषिकेश ने हमें रोमांच भी दिया, सुकून भी दिया और ऐसी यादें भी दी जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को एक नए तरीके से जानने के लिए होती हैं, और ऋषिकेश हमारे लिए ऐसी ही एक यात्रा थी। Until the next adventure, thank you for joining us on this journey. And don't forget to like, share and subscribe, and we'll see you in the next vlog.